तो पहले 6, फिर 8, फिर फाइनली तेलुगु ट्रेलर 8:45 बजे एंड हिंदी ट्रेलर 9:15 बजे। मतलब सीरियसली कल्कि के मेकर से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कल्कि का प्रमोशन किया है ना, बिल्कुल टाइम पर नहीं आना, इवन सिंगल कंटेंट भी नहीं, ये आपकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी है या फिर कुछ और, ये तो आप ही जानो। लेकिन अगली बार प्रभास के अलावा किसी और एक्टर के साथ आप मूवी करो ना, तो यही स्ट्रेटेजी अपना कर दिखाना, आपको पता चलेगा कि आपकी मूवी की हाइप कितनी बढ़ती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सारे लोग जो कल्कि से जुड़े हैं ना, वो इरिटेट भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं इस प्रमोशन स्ट्रेटेजी से, लेकिन फिर अपना गुस्सा पी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभास के कारण, उनके प्रति उनके प्यार के कारण। सो एनीवेज, अब हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, बताते हैं आपको कि कैसा है ये ट्रेलर नंबर 2, क्या खास है इस ट्रेलर में, और इस ट्रेलर नंबर 2 ने किस तरीके से मेरी थियरी और पक्की कर दी है, और इसी के साथ क्या कल्कि कलयुग की महाभारत होने वाली है, क्या इस मूवी में कल्कि अवतार भगवान कृष्ण के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। आजा। Hey everyone, welcome to the film बी, मैं हूँ एकता जानी। So finally, कल्कि 2898 AD का फाइनल कंटेंट मतलब कि रिलीज ट्रेलर आ गया है। 2 मिनट 22 सेकंड की है इसकी ड्यूरेशन, एंड इस 2 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर में क्या क्या नहीं है, एक्शन, इमोशंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वॉर, महाभारत एरा एंड व्हाट नॉट। फुल पावर ट्रेलर आई मस्ट से। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है बिग बी मतलब कि अश्वत्थामा से, जहाँ पर वो ये कहते हैं अब समय आ गया है उन्हें खोजने का। किसे खोजने का पता नहीं, बट आई नो, दीपिका को खोजने का, जो भगवान को जन्म देने वाली है, जिनकी रक्षा करने वाले हैं अश्वत्थामा। तो अब देखो, मैंने जो थियरी बताई थी कल्कि को लेकर, आप इन 2 वीडियोस में जाकर डिटेल में देख सकते हो। तो ये ट्रेलर नंबर 2 इसी थियरी को थोड़ा आगे बढ़ाता है। इस ट्रेलर में यहाँ पर एक मशीन दिखाई दिया है, एक ट्रायंगल टाइप का, जो हमें ग्लिम्स में भी दिखाई दिया था। उस वक्त इतना समझ में नहीं आया था कि ये क्या है, लेकिन अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। आई थिंक ये मशीन विलन ने बनवाई है, जो जन्म लेने वाले हैं ना बच्चे, उनको गर्भ में ही मारने के लिए। जैसे कि कंस ने अपनी मौत के डर के कारण देवकी के 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार दिया था। अब विलन को यहाँ पर ये पता चल गया है कि 6000 साल पहले जो शक्ति दिखाई दी थी वही अब वापस आ गई है। तो यहाँ पर वो थोड़ा कंस से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वो ये चाहता है कि जन्म ही क्यों लेने दे, भगवान के जन्म लेने से पहले ही उन्हें गर्भ में ही मार दे। बड़ा हरामी हो बेटा। इसीलिए यहाँ पर विलन का एक डायलॉग भी है कि आज को अगर मार देंगे तो कल होगा ही नहीं। अब कंस तो जन्म लेने के बाद बच्चों को मारता था, तो कृष्णा के जन्म लेते ही उनकी सेफ्टी के कारण सिर्फ कृष्णा को मथुरा से गोकुल भेज दिया गया था। लेकिन आई थिंक यहाँ पर तो विलन जन्म ही नहीं लेने देना चाहता, तो इसीलिए अश्वत्थामा दीपिका को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और बहुत हद तक वो कामयाब भी होते हैं। उस जगह से उन्हें लेकर आते हैं शंभाला, और ये जो सीन है वो वही सीन है जहाँ पर अश्वत्थामा सुरक्षित दीपिका को शंभाला ला चुके हैं। अब यही हो गया भगवान कल्कि का जन्म, लेकिन उनकी सेफ्टी को देखते हुए शायद उनको बचपन में ही काशी भेज दिया गया हो। अब काशी में तो है भोलेनाथ, तो यहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर का दूसरा नाम पड़ गया भैरवा। अब इस सीन में जहाँ पर अश्वत्थामा और भगवान कल्कि की लड़ाई हो रही है, वो शायद ये है कि भगवान पहुंचना चाहते हैं अपनी माँ तक 1 मिलियन इनाम का बहाना बनाते हुए, पर अश्वत्थामा उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको रियलाइज तब हुआ कि यही भगवान है, जब फाइट के थ्रू भगवान का एक धक्का लगा अश्वत्थामा को। ट्रेलर में इस महाभारत वाले सीन से ये दिखाया गया है कि भाई ये तो वही धक्का है जो 1000 साल पहले कुरुक्षेत्र में मुझे लगा था। और भाई ये जो सीन है ना, कुरुक्षेत्र वाला रथ है, लाशें पड़ी है और लाशों के बीच श्राप लिए हुए अश्वत्थामा, दैट द ग्रेट महाभारत एरा लिटरली घुसमम आ गए। फिर वो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया है अश्वत्थामा ने, वो सीन बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और फिर बुराई से लड़ते लड़ते लास्ट में सब लोग भगवान को पुकार रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आ जाओ केशवा, और वो भी बिग बी की आवाज में जो गाना सुनाई देता है। और उस वक्त जो प्रभास दिखाई देते हैं इतने इमोशनल, उनके एक्सप्रेशन इस सीन ने लिटरली बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया। आई थिंक इसे सिर्फ एक्शन पैक ट्रेलर नहीं कह सकते, ये फुल इमोशनल पैक ट्रेलर भी है। और ट्रेलर के लास्ट में जिस तरीके से बुज्जी पर सवार होकर प्रभास आते हैं, ये कहते हुए कि इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूँ
और वो एविल वाली हंसी प्रभास की और उसी के साथ बुज्जी का वो ट्रांसफॉर्मेशन, नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस सीन, स्पीचलेस। इसके लिए हेड्स ऑफ टू यू नागाश्विन सर। मतलब कि महाभारत और फ्यूचरिस्टिक रोबोट ट्रांसफॉर्मेशन एक ही मूवी में दिखाना सुपर विजन है ये। तो पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेकर्स ने सब कुछ बता कर भी कुछ नहीं बताया। ट्रेलर में एक्शन सुपर, खास करके अश्वत्थामा वर्सेस भगवान कल्कि की वो उड़ उड़ कर फाइट, सिनेमेटोग्राफी, एवरी कैरेक्टर डिजाइन सुपर। भाई ऐसा लग रहा है कि 600 करोड़ में मूवी बनी है। बात तो सही है। फ्यूचर डिटेलिंग सुपर्ब की गई है और लास्ट में बच्चन सर की आवाज में वो लाइन, सृष्टि का चक्र घुमाकर धर्म बन के आ जाओ केशवा, तो यहाँ पर डायरेक्ट भगवान कृष्ण का रेफरेंस भी दे दिया है। फुल पावर ट्रेलर है ये, एक अलग ही दुनिया के दर्शन हो गए हमें कल्कि में। एंड अब ट्रेलर 2 के बाद मैं 100% श्योर हो चुकी हूँ कि कल्कि इंडियन सिनेमा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब देखो, इतने जबरदस्त ट्रेलर के बाद भी हेटर्स ने तो अपना काम शिद्दत से शुरू कर दिया है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं ट्रेलर को डाउन करने का। लेकिन हमें एज सिनेमा लवर, एज इंडियन, इस मूवी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मूवी जहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारी इंडियन मेथोलॉजी और इसी के साथ फ्यूचर को कनेक्ट करना, इस तरीके की साईफाई मूवी फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एंड आई मस्ट से कल्कि हॉलीवुड को टक्कर देने वाली मूवी है। अगर इस मूवी को हमने सपोर्ट नहीं किया ना, तो फिर तैयार हो जाना वही घिसी पिटी लव स्टोरी वाली मूवी देखने के लिए, क्योंकि फिर कोई इस तरीके की मूवी बनाने का रिस्क नहीं लेगा। सो फुल सपोर्ट फॉर कल्कि, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखनी है। और आपको मुझे बताना है कि आपको कल्कि का ये रिलीज ट्रेलर कैसा लगा और आप कितने एग्री करते हो मेरी इस थियरी से, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।